नमस्कार, चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान यानी एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया नाम की जगह भारत लिखा जाएगा। किताबों में आवश्यक परिवर्तनों को लेकर बने पैनल के प्रस्ताव को एनसीईआरटी ने दी है मंजूरी। देश के कई राज्यों के मौसम में देखने को मिल रहा है बड़ा बदलाव। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का सिलसिला जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आईएमडी ने दिल्ली में आज और कल धुंध के बरकरार रहने की संभावना भी जताई है। भारतीय रेलवे की ओर से छठ पूजा को देखते हुए बिहार को जाने वाली कई स्पेशल ट्रेनों का किया गया है ऐलान। इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए रेलवे की कोशिश आम लोगों को त्योहार के समय राहत देना है, जिससे कि उन्हें आसानी से कन्फर्म टिकट मिल सके। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के देश में खालिस्तानी आतंकियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलाया पुतला। इस घटना के बाद लोग ट्रूडो को जमकर आलोचना कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानियों की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, मगर ट्रूडो खामोश हैं। दशहरे में अनाज मंडी छावनी में कारोबार बेहद सुस्त रिकॉर्ड किया गया है। चना सहित मूंग अरहर में हल्की गिरावट रिकॉर्ड की गई है, जबकि सब्जी फलों के दाम में तेजी देखी जा रही है। त्योहार को देखते हुए एक बार फिर से दलहन के भाव में उछाल के आसार जताए गए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। दिवाली से पहले गोल्ड सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई है। पिछले दिनों इजराइल हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद सोने की कीमतों में तेजी देखी गई थी। सोना 60,000 रुपये प्रति ग्राम के स्तर को पार कर गया था, लेकिन अब इसमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है। भाजपा के जिला मंत्री राजेश सिंह पर सोमवार की देर शाम बाद बदमाशों ने की फायरिंग। हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। घटना की जानकारी होने पर सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय और कादीपुर विधायक राजेश गौतम भी मौके पर पहुंच गए। इजराइल हमास युद्ध में आईडीएफ की सैन्य कार्यवाही में वेस्ट बैंक में हमास ने दावा किया है कि उसके कुल 100 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं हमास ने कहा है कि सप्लाई बंद होने की वजह से उनकी जरूरी चीजों की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। इजराइल और हमास की जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि जिहाद का नारा हमें बर्दाश्त नहीं है और पुलिस ऐसे लोगों पर जरूरी कार्रवाई जरूर करेगी। इस हफ्ते हमने हमारी सड़कों पर काफी नफरत देखी है। जिहाद की अपील करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। ऐसे मामलों पर हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश के किशोरगंज में एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की हो गई टक्कर। इस घटना में 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग अभी भी घायल हैं। यह दुर्घटना तब हुई जब ढाका जाने वाली गोधुली एक्सप्रेस चट्टोग्राम की ओर जा रही एक मालगाड़ी से टकरा गई। दुर्घटना के बाद देश के अन्य हिस्सों की ट्रेनें निलंबित रही। स्थानीय मीडिया ने बताया कि दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है, क्योंकि कई लोग ट्रेन के नीचे फंस चुके हैं। इजराइल पुलिस ने आतंकवादियों की प्रशंसा करने पर एक अभिनेत्री को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने इजराइल के उत्तरी जिले नाजरेत से एक अभिनेत्री को गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री पर आरोप है कि उसने आतंकवादियों का समर्थन किया और युद्ध को लेकर हेट स्पीच भी दी। इस मामले में इजराइल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लिया है। गाजा में चल रहे भीषण युद्ध के बीच सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को दिया बड़ा संकेत। सऊदी प्रिंस ने संकेत दिया है कि इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की प्रक्रिया गाजा में हमास से युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से शुरू हो सकती है। दरअसल सऊदी प्रिंस और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बात हुई। इस बातचीत में सऊदी प्रिंस ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली डील में बने रहने पर सहमति जताई है। इस डील के तहत इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध पहली बार सामान्य हो सकते हैं। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय राजनयिक दस्तावेज को लीक करने और देश के गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर सोमवार को लगाए हैं आरोप। इमरान को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास की ओर से भेजे गए एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज को लीक करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने पर इस वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ने मंगलवार को अपनी गौरी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने अपनी एक अन्य बैलिस्टिक मिसाइल अबालिल का भी परीक्षण किया था। इजराइल और हमास युद्ध के बीच पश्चिमी एशिया में तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखी जा रही है। दोपहर के ट्रेड में बाजार में लौटी मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा तो निफ्टी 200 अंक नीचे जा फिसला। गदर 2 के बाद सनी देओल का हो रहा है हर जगह बोलबाला। इसी कारण करण जौहर के शो कॉफी विद करण में 18 साल बाद होगी सनी देओल की वापसी। इससे पहले सनी देओल बॉबी देओल संग शो के पहले सीजन में आए थे नजर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य बीते काफी दिनों से चल रहा है। अगले साल जनवरी में मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचेंगे। इस बीच अयोध्या के मुसलमानों ने पीएम मोदी से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे पीएम दनीपुर मस्जिद की भी बुनियाद रखें। मथुरा से झांसी की ओर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की 2 जनरल बोगी में बुधवार को भांडई रेलवे स्टेशन के पास तेज धमाके के बाद आग लग गई। कोच में यात्रा करते लोगों में दहशत और भगदड़ मच गई।
ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग लगने के कारणों की जांच भी की जा रही है। राजस्थान के भरतपुर से सनसनीखेज वारदात आई है सामने। यहाँ बयाना में जमीनी विवाद पर एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी ने लगभग 8 बार पीड़ित के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया। इतना ही नहीं, पीड़ित की मौत हो जाने के बाद भी आरोपी उसके शव पर क्रूरता से ट्रैक्टर चढ़ाता रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां आसपास लोग मौजूद हैं, मगर वे मदद के लिए आगे ना आकर घटना का वीडियो बना रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में गाजा के खान यूनिस पर हुई एयर स्ट्राइक। इस हमले में 32 लोगों की मौत हुई है और कई इमारतें तबाह हो गई हैं। तो वहीं इसी बीच हमास की दरिंदगी का चेहरा बेनकाब हो गया है। हमास के एक आतंकी का ऑडियो लीक हो चुका है, जिसमें आतंकी यहूदियों को मारने की बातचीत कर रहा है। कंगना रनौत बुधवार को नई दिल्ली में इजराइल दूतावास पहुंची। वहां राजदूत नाओर गिलोन से मुलाकात कर कंगना ने इजराइल को सपोर्ट किया। वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर हमास को आधुनिक जमाने का रावण बताया। कंगना ने दूतावास में फिल्म तेजस की भी चर्चा की। यूपी की जनता के लिए एक अच्छी खबर है, बिजली की दरें हो जाएंगी कम। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विरोध के बाद फ्यूल सरचार्ज दर घटाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेज दिया है। इसके पहले पावर कॉरपोरेशन ने सरचार्ज दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद नियामक आयोग ने कॉरपोरेशन को संशोधित प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है।